दीदी बोलना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी, उनकी एक इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी करेंगे आप? गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कई सालों में अपने पब्लिक रैलीज में, पब्लिक एड्रेसेस में बोले हैं, कुछ चुनाव के दौरान, कुछ चुनाव से अलग। और अभी हाल में तो उन्होंने संसद के अंदर ये कह दिया था कि देखिए, नेहरू का सरनेम कांग्रेस और जो गांधी परिवार है वो लेने से क्यों कतराता है। उसको लेकर एक प्रिविलेज मोशन भी फाइल किया है कांग्रेस के जो नेता हैं केसी वेणुगोपाल। लेकिन जो पूरा सवाल है कि चुनाव में दिए गए बयान या रैलीज में कहे गए बयान क्या एक मैलिफाइड इंटेंशन से दिए जाते हैं, और क्या आप उस पर क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल करेंगे, इसका क्या औचित्य है। अब आपको दिखाते हैं कि जो सूरत कोर्ट ऑर्डर कल आया है, 168 पन्ने का ये ऑर्डर है। पहले उस ऑर्डर को मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहती हूँ और फिर आप समझिएगा कि वो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा की जो मैं बात कर रही हूँ वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और फिर उनके, मैं नहीं कमेंट करूंगी उनके इंटेंशन पर, लेकिन उस फैसले के लॉजिक पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं पढ़कर बताती हूँ कि सूरत कोर्ट ऑर्डर का जो वो सूरत कोर्ट ऑर्डर वाली जो क्लिप है वो प्लीज प्ले करिए। सूरत कोर्ट ऑर्डर का वो क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वो क्या कोर्ट ऑर्डर है। हाँ, आप इसको शुरू से देखिएगा थोड़ा। सूरत कोर्ट ऑर्डर, ये कल का ऑर्डर है, मैं आपके लिए ध्यान से इसको पढ़ना चाहती हूँ। 168 पेज का ये ऑर्डर है। द कोर्ट सेड दैट द कंप्लेंट हैड नॉट बीन फाइल्ड only on the grounds of public defamation of the Modi community or caste, but also for the agony caused to the complainant himself। यानी कि जो दर्द पूर्णेश मोदी को हुआ है उसके बेसिस पर ये कंप्लेंट फाइल की गई है। तो मेरा सवाल यह है कि पूर्णेश मोदी से क्या ये पूछा गया है कि मानहानि के तौर पर उनको क्या नुकसान झेलना पड़ा सोसाइटी में, क्या वो इस बात के बारे में बताएंगे? आज वो सवाल मैं आपके सामने रेज कर रही हूं। उन्होंने इस बात को लेकर नहीं कहा है, एक जेनेरिक सा बयान दिया है कि पूर्णेश मोदी का इसमें अपमान हो गया और पूरी मोदी कम्युनिटी का अपमान हो गया। तो क्या आप इसे एक वाहियात लॉजिक आप इसे नहीं कहेंगे? पूर्णेश मोदी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे। अब मैं आगे चलती हूं। The court noted that Gandhi could have stopped after giving the upname or the nickname of Chor to PM Modi, and after comparing him to India's economic offenders like Nirav Modi, Lalit Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya। यानी कि कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो वो चुप रह सकते थे। उसके बाद की लाइन देखिए। However, Gandhi went on to ask, why does every thief have the Modi surname in order to intentionally insult all those with the surname of Modi or anyone known by the name of Modi, the order said। यानी कि ऑर्डर ये कह रहा है कि why does, यानी कि गांधी जी को, जो राहुल गांधी ने जो ये बात कही है वो उसको एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि मोदी सरनेम का एक तरीके से अपमान किया गया है। आगे देखते हैं। It asserted that Gandhi is an MP and that his addressing people in this manner was a very serious matter. There is a substantial impact when someone addresses people as an MP। अब ये लाइन आप बहुत ध्यान से देखिए। जज साहब ने, यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि लोकसभा MP हैं राहुल गांधी, इसलिए वो अपने पब्लिक रैलीज में अगर इस तरीके की बातें कहते हैं तो उसका असर आम जनता पर पड़ता है। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकना चाहती हूँ और मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ कि आज अगर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अगर आज कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश डैश, सबको याद है उन्होंने क्या कहा था। मैं वो पूरा यहाँ पर सेंटेंस बोलकर अपनी इंटेग्रिटी को अंडरमाइन यहाँ पर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर अनुराग ठाकुर ने ये बात गोली मारो कहा था तो क्या जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे तो क्या उनको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? दूसरा एग्जाम्पल, गृह मंत्री अमित शाह जब वो लोगों से आग्रह कर रहे थे कि इतना जोर से ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट लगे, क्या वो पब्लिक एड्रेस में अगर गृह मंत्री अमित शाह इस बात को बोलते हैं तो क्या उसका असर पब्लिक में नहीं हो पड़ता? उसका असर क्या खास समुदाय पर नहीं पड़ता है? आज आपके सामने ये मैं एग्जाम्पल्स रख रही हूं कि बीजेपी करे तो सब ठीक, लेकिन अगर विपक्ष करे तो वो सब कुछ गलत। आज इसी नैरेटिव पर बीजेपी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है।
है।